already we have discussed with first normal form as well as the second normal form. Basic concept of the normalization is basically it's a bottom up technique extracting the information about attributes from that at the first transformed into table format. यूएनएफ फॉर्मेट का जो टेबल डिजाइन होता है यानी कि अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म का जो टेबल होता है उसको हम स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट नॉर्मलाइज्ड करके सेकंड नॉर्मलाइज्ड करके देन वी विल प्रोसीड फॉर द थर्ड नॉर्मलाइज्ड. स्टूडेंट, इस नॉर्मलाइजेशन के जरिए आपका रिडंडेंसीज खत्म की जाती है जिससे अपनी कैपेसिटी होता है एक स्ट्रॉन्ग डेटाबेस, एक गुड डेटाबेस, एक एक्यूरेट डेटाबेस विथ द रिलेशनशिप डिजाइन होने का. तो स्टूडेंट्स, थर्ड नॉर्मल फॉर्म का जो मेन क्राइटेरिया आपके सामने है जिसके कारण हम थर्ड नॉर्मलाइज्ड फॉर्म जनरेट करते हैं वो बेसिकली ऑलरेडी जब किसी फॉर्म का सेकेंड नॉर्मल फॉर्म ओवर हो चुके हैं, जब हमने ऑलरेडी सेकेंड नॉर्मल फॉर्म मतलब फर्स्ट के बाद सेकेंड ओवरकम हो चुके हैं, after that we will proceed for the third normal form. यानी कि relation that is in first and second normal form and in which no primary key attributes it transiently dependent on the primary key. देखिए मैं यहां आपके सामने नोट्स के थ्रू एक्सप्लेन दिखा रहा हूं. प्लीज सी हियर a relation which is said to be 3NF, it is already in 2NF and are there exist no transitive dependency in that relation. Speaking inversely, if a table contains transitive dependency, then it is not in 3NF and the table must split in bring it to 3NF. उसको उस टाइम पे ब्रिंग कर दिया जाएगा, टुकड़ों में स्प्लिट कर दिया जाएगा, सॉरी, जिसको 3NF में हम ले आए, ब्रिंग कर पाए. अब सवाल ये होता है व्हाट इज ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी. स्टूडेंट, वी हैव ऑलरेडी नोन अबाउट द फंक्शनल डिपेंडेंसीज. फंक्शनल डिपेंडेंसीज मीन्स सपोज A is an attribute and B is another attribute, then A arrow B means B is depend upon A. यानी कि B जो एट्रीब्यूट है वो A के ऊपर डिपेंडेंट है. एंड इफ देयर इज B arrow C means C depends on B. तो इस कंडीशन में देयर इज क्लियर दैट वी कैन डिराइव इट एज A arrow B यानी कि B डिपेंड्स ऑन A, B arrow C यानी कि C डिपेंड्स ऑन B, देन ऑटोमेटिकली A arrow C विल बी डिराइव्ड यानी कि C डिपेंड्स ऑन A. सच डिराइव्ड डिपेंडेंसीज जो कि ओरिजिनली ये डिपेंडेंसी आपके पास नहीं था, A और C के बीच का ये डिपेंडेंसी, but we have derived this dependency and it hold well in most of the situation. For example, we have roll and marks. तो देखिए एक स्टूडेंट है, and there is a student who has certain roll number as well as marks as well as grade. तो student roll arrow marks means marks depends on roll number. मार्क्स तक जो मिला है वो किसी रोल नंबर के रेस्पेक्ट में मिला है स्टूडेंट. एंड मार्क्स एरो ग्रेड मींस ग्रेड जो मिला है दैट विल बी किसी मार्क्स के अकॉर्डिंग ग्रेड जनरेट हुआ है. तो देन वी मे सेफली डिराइव दैट ऑटोमेटिकली रोल एरो डायरेक्शन टू ग्रेड मींस ग्रेड विल डिपेंड ओवर रोल, क्योंकि ग्रेड ऑटोमेटिकली रोल पे डिपेंड है. यानी कि ये आपका क्या रहा, दिस इज द डिराइव्ड वे. एंड दिस थर्ड डिपेंडेंसी, दिस वन डिपेंडेंसी was not originally specified but we have derived it, and the derived dependency is called a transitive dependency. I think you have cleared about the transitive dependency. When such dependency becomes imperable, for example, we have given role depend on the city.
सॉरी, रोल एरो सिटी, राइट। तो स्टूडेंट, रोल एरो सिटी का मीन्स आपका जो रोल नंबर है वो सिटी जो है दैट डिपेंड ऑन द रोल नंबर, राइट, एंड एसटीडी कोड दैट डिपेंड ऑन द सिटी, यानी कि सिटी एरो एसटीडी कोड, मतलब किसी एक स्टूडेंट का रोल नंबर जो आता है वो पर्टिकुलर किसी सिटी के अकॉर्डिंग हमने वहां पे उसका जो एग्जाम होगा उसके अकॉर्डिंग तैयार होता है। अब रोल नंबर सिटी जो है दैट मीन्स डिपेंड ऑन द रोल नंबर एंड एसटीडी कोड विल डिपेंड ऑन द सिटी, यानी कि उस शहर का, जिस शहर में आया उसका जो एसटीडी कोड होगा वो तो यूनिक होता है स्टूडेंट, आई थिंक यू नो दैट। तो ऑटोमेटिकली दैट विल बी आल्सो डिपेंड ऑन द सिटी। So if we try derive role to arrow to STD code, means STD code depend on the role, then it becomes a transitive dependency, because obviously the STD code of a city cannot depend on the roll number issued by a school or college। STD code कहीं भी रोल नंबर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, क्योंकि कोई भी स्कूल इस तरीके से STD कोड का यूटिलाइज नहीं करते, बट हम उसको डिराइव्ड रूप में डिजाइन कर सकते हैं। इन सच केस द रिलेशन शुड बी ब्रोकन इनटू टू। हमने दो पार्ट में इस रिलेशन को ब्रेकअप किया है, एंड ईच कंटेन्स वन ऑफ दीज टू डिपेंडेंसी। फर्स्ट वन इज रोल सिटी डिपेंड ऑन रोल, एंड सेकेंड वन इज एसटीडी कोड डिपेंड ऑन द सिटी। तो स्टूडेंट, आई थिंक you have understood about this dependency, how these will be dependent। बेसिकली स्टूडेंट जो थर्ड नॉर्मल फॉर्म होता है उसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, जिस ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी के कारण हम धीरे धीरे इसको यूटिलाइज कर पाते हैं। यानी कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज आपके पास जितनी होंगे उतनी आप इस चीज को यूटिलाइज कर सकते हैं, राइट। तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी आपको जितना हटाना होगा, यानी कि जितना रिड्यूस करना होगा, उतनी आप इस चीज को यूटिलाइज कर पाते हो। तो दिस इज द टेक्निक ऑफ द 3NF। तो स्टूडेंट 3NF जो टेक्निक है उस टेक्निक में आपको कुछ चीजें, कुछ प्रॉब्लम्स 3NF के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट रूप में आते हैं कि आपकी 2NF में हम रिपीटेशन ऑफ वर्क था, यानी कि हमारी प्राइमरी की के साथ इसका रिपीटेशन था, बट आपको अभी अभी मैंने एक इंपॉर्टेंट चीजें जो बताई है कि नॉन प्राइमरी की एट्रीब्यूट इज ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की। ये आपको सबसे महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखना है कि नॉन ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी उसके ऊपर नहीं आएगा, राइट। तो आई थिंक स्टूडेंट यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द टॉपिक ऑफ थर्ड NF। इफ देयर इज एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी।